हम लोग ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, हमने जितना सीखा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको चार वेक्टर है और उनको आपस में दो तीन बार मल्टीप्लाई करके फाइनल कांस्टेंट यानी कि स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, देन व्हाट टू डू, है ना। ये बाबू पहला पेज है, पहला हेडलाइन है ना। अभी तक हम लोग लॉगिन खेल रहे थे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी डॉट समवन वांट्स टू ज्वाइन डॉट का सी क्रॉस बी, ये अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। आम जिंदगी क्या कहती है, पहले एक ए क्रॉस बी कर देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप लोग थोड़े टैलेंटेड, एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, है ना। फिर आप सी क्रॉस बी करिएगा, उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। नाउ इन दोनों का डॉट करिएगा, उसमें मिस्टेक तो नहीं होगा बट गलती पहले हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत आंसर, क्लास में 20 बच्चे हैं तो कम से कम 4-5 वैरायटी का आंसर मिलेगा। अब अगर इस क्वेश्चन में जो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि एनी हाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी में भी कोई दिक्कत नहीं था। हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था, अगर मैं पहले बी क्रॉस सी करता, अब बाद में जो रिजल्ट आता उसको मैं ए के साथ क्रॉस कर देता, तो आंसर तो आ ही जाता। तो हमने क्यों उसको डिटर्मिनेंट वाले अप्रोच से किया। फर्स्ट रो में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऑब्वियस सी बात है, डिटर्मिनेंट हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसका क्या रिजल्ट आएगा ये बाद में बताऊंगा। मैं एलएचएस से शुरू करता हूँ। एलएचएस में जो है हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मेरे को कोई फॉर्मूला तो आता नहीं, इसका आता तो हम इसको डिराइव क्यों कर रहे होते। तो आप ना यहाँ पे इस सी क्रॉस डी को थोड़ी देर के लिए के वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं। मैथ्स के बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेट अस एज्यूम, है ना। तो मैंने इसको ए क्रॉस बी डॉट के वेक्टर लिख दिया। नाउ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया हमारा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक खास बात होती है कि हम इसमें ना डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ए डॉट बी क्रॉस के लिख दिया। मेरे हिसाब से अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नहीं है, चलिए। और जब दिक्कत नहीं है तो हम वापस से, हालांकि हम वहीं पे डायरेक्ट इसको लिख सकते थे बट फिर भी इसको मैंने वापस से सी क्रॉस डी लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यही पढ़ के आए हैं, 132 माइनस 123। जस्ट अप्लाई दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डॉट, इस ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा हमारा बी डी सी माइनस का बी सी डी। इज दैट क्लियर। 132 123। हम एबीसीडी पे ध्यान नहीं देते, हम नंबर खेल रहे हैं, ठीक है। नाउ इस ए को भी अगर ब्रैकेट के अंदर एंट्री दे देना हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी, बी डॉट डी, सही है। ए सी है, सॉरी,
ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस का ए डॉट डी बी डॉट सी। अच्छा, ये सब के सब कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देखना तो इसके लिखने का स्टाइल थोड़ा सा, ए सी बी डी, ठीक है, ए डी बी सी, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, जिसका पहला रो जो है वो ए के साथ, देखिए मैं यहां से विजुअलाइज करवाता हूं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करने जाइएगा तो सबसे पहले ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और फिर ए का डी के साथ, जो प्री वाला पहला वाला वेक्टर है उसका दोनों सी और डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके फर्स्ट रो में लिख दीजिए, और जो सेकंड वाला है उसका फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए और फिर डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए। ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट हो गया। इसको अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर क्या करिए जिंदगी में, बात समझ में आ रही है? तो आप ये बताइए कि 2 बार क्रॉस करके एक डॉट करने से तो फार बेटर है हमारा ये, है ना। और ये कैसे आया ये आपने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स आपका आएगा, WBJE में आएगा क्वेश्चन, 4 वेक्टर दे देगा ABCD और बोला जाएगा A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D क्या होगा, है ना। और टाइम थोड़ा कम रहता है, अब उसमें बच्चा कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोग को नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ओके, चलो इसी में हम आपको लिए चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर पे। कॉपी करा मैंने, इधर में पेस्ट करेगा और इस स्केलर की जगह वेक्टर लिख देगा, ठीक है। मामला इस बार थोड़ा और ज्यादा है प्यारा, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये हमसे पूछा गया है। फाइनल रिजल्ट हम बाद में लिखेंगे, LHS से शुरू करते हैं ना, क्या होता है प्रोसेस। एक तो आम जिंदगी ये है कि A क्रॉस B कर लीजिएगा, देन C क्रॉस D कर लीजिएगा, फिर दोनों का जो आउटपुट है वो उसका क्रॉस कर दीजिएगा। 3 बार कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपका, बट हाँ देखते नहीं, इस बार नहीं मानेंगे उसको। पिछली बार मानने से क्या था कि हमको अगर C क्रॉस D को के मानेंगे काम चलेगा, फिर वापस माइनस लेके इधर आना पड़ेगा। इस बार ना हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट लगाने का मूड बना रहे हैं तो A क्रॉस B को के मान लीजिए ना, तो ये डायरेक्ट लग जाएगा। C क्रॉस D को भी मानने से कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें उसका फॉर्मूला नहीं आता, फिर हम उसको माइनस के क्रॉस A क्रॉस B करके देन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। हाँ, तो यहां से मैंने इसको लिख दिया K क्रॉस का C क्रॉस D। क्या ये वही है? हाँ ये वही है, 123 नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो, K डॉट D यहाँ C माइनस का KC B। ओके, वापस K की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, A क्रॉस B डॉट D C माइनस का A क्रॉस B डॉट C एंड दिस वन इज D। अंदर वाली क्वांटिटी जो है ना बच्चे, वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ABDC माइनस का ABCD। फाइनल रिजल्ट पे फोकस करिए सीधा सा, देखिए इधर ध्यान से आप, है ना। ये है हमारा ABDC माइनस का ABCD। हम ना इसकी बजाय इस पे फोकस करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 का 4 3 1 2 3 4, सही है। लास्ट वाला जो है ना, देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था A क्रॉस B क्रॉस C, तो लास्ट के 2 डिजिट इंटरचेंज कर रहे थे और माइनस करके सीधा सीधा लिख रहे थे, और उससे पहले जो था वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट था, ये भी स्केलर प्रोडक्ट था, ये भी हमारा 1 2 4 का स्केलर प्रोडक्ट, उसको C कर दीजिएगा, फिर 1 2 3 का स्केलर प्रोडक्ट इंटू 4 कर दीजिएगा। ये चीज आई समझ में बच्चे? नंबर पे फोकस करिए, AB डिविलियर्स C माइनस ABCD, बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो D आपका पहले आ जाएगा, आखिरी के 2 नंबर है ना 43
और उधर 34। तो ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट। मान लीजिए कि अगर आपको कोई 4 वेक्टर देते और उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो आप इस स्टाइल में उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे? जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन आया है, आप उसको निपटा दीजिएगा। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए, देवर्गो जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए। प्रीवियस पेज एक ही बार? ये फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है सर, हो गया। नाउ जो चीज मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था वो मैं अब पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो देखिएगा, फटाफट करते हैं सॉल्व। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया होगा तो इसमें फायदा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए आप, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर हो चुका हमारा। नाउ मैं आपको वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, और आजकल क्वेश्चंस भी इस फंडे से टॉपिक से बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आपको नॉर्मल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने पढ़ाया, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सिटी सेंटर, सब अगर आता है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है, मेन आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। वेक्टर टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट वाइज आप नहीं अटकोगे, है ना? आपका मेन जो प्रॉब्लम होगा वो विद इन 2 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द मेन इश्यू, ठीक है? और इस इश्यू को दूर करने के लिए जो मेहनत करना है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें तो मेरा सबसे पहला जो है वो है सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, है ना? डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर करके आप मैनेज कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो नाउ दिस इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 बातें किए थे। पहला इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है? तो यहाँ भी वही दोनों बातें कर लेते हैं बाबू। अगर मान लीजिए कि उधर x1 y1 कोऑर्डिनेट था, इधर x1 i कैप y1 j कैप में दिया रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3D ज्योमेट्री में आप जाइएगा x1 y1 z1 रहेगा, यहाँ पे x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप और x2 y2 z2 i j k रहेगा हमारा। तो कोई ज्यादा लोड नहीं रहेगा व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ मैं बात कर रहा हूं एक बारी इंटरनल डिवीजन की और एक बारी एक्सटर्नल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लेते हैं ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है इसका रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन रहेगा। दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो ओ ए लाइन की इक्वेशन है या ए का कंपोनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये दिया हुआ है। नाउ अगर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे लाई कर रहा है आर वेक्टर, जिसने इसको m/n रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है? अगर पॉइंट पी ने इसको m/n रेशियो में डिवाइड किया तो आपको बिना कोई लोड लिए, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, वही फंडा यहाँ लगा दीजिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू mb प्लस का na अपॉन का m प्लस n, दैट इज द राइट आंसर। खत्म। ये हमारा हो गया इंटरनल डिवीजन, ठीक है? इसी में अगर बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आसान है ना? अरे m इंटू बी जो दूसरे के पास है वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो m इंटू बी एन इंटू ए डिवाइड बाई m प्लस एन, है ना? ये मैंने ओरिजिन लिख के ये बताया है कि ए बी और पी का पोजीशन वेक्टर ए बी और आर वेक्टर है, सही है? इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए कि ए इधर है, बी इधर है और आर जो है वो आपका आउटसाइड है, ठीक है? तो ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिस पॉइंट इज पी, आर वेक्टर।
और हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है PA अपॉन PB m/n, ये इंटरनल डिवीजन था। यहाँ भी PA बाई PB जो है वो m/n है। अब याद रखिएगा ये रेशियो देख के आपको पता करना है कि PB के आउटर में है कि A के आउटर में है ना। पता चला कि PA/PB 1:2 है तो पता चला PA की लेंथ 1 और PB की लेंथ 2, समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तुमको, फिर P इधर रखेंगे हम, है ना। लेकिन अगर PA बाई PB जो है आपका 4:3 है तो हमको लग रहा है कि हाँ ये लेंथ ज्यादा है, तो P किस साइड होगा, डिसाइडेड बाय रेशियो, है ना। हाँ जो भी लेंथ है हमारा। अब अगर यहां से क्वेश्चन को प्रोसीड करना शुरू करेंगे तो PA जो है ये हमारा M है, ठीक है, दिस लेंथ इज M। यहां से ये लेंथ जो है ये हमारा N है ना। तो ये वाला जो लेंथ होगा ना हमारा वो M-N हो जाएगा। तो जिन बच्चों को एक्सटर्नल डिवीजन में दिक्कत हो ना वो ऐसा मान लीजिए कि B जो है वो A और P को M-N/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यू विल गेट द सेम आंसर। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू MB-NA अपॉन का M-N। चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। हेलो, क्लियर है ये चीज, है ना। इसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी चीज का, तो मिड पॉइंट जो होगा वो 1:1 हो जाएगा हमारा। तुम लोग बोलोगे ये पता है मुझे, मैं फिर भी बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन में आ गया, आप लोग बोलोगे ये मिड पॉइंट लिख के नहीं बताया तूने। देखिए इधर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये एरो मैंने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। ये पॉइंट अगर M है जिसने इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड किया, तो ये जो आपका M होगा दैट इज A प्लस B अपॉन 2, 1:1 रेशियो में है तो ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बहुत सारे वेरियस सेंटर्स हैं हमारे, ठीक है। पूरा 2D ज्योमेट्री हम लोग इसी को सॉल्व करने में समय बिताए हैं, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, है ना। तो इन सबको कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग, एक दो डेमो दिखाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है, तो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सब चीज पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कभी लेंथ ऑफ मीडियन पूछ दिया जाएगा बाबू, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली द लेंथ ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना डायग्राम अच्छे से बना देता हूं आपको, एक ही डायग्राम में मेरा सारा काम हो जाएगा, इस हिसाब से बात करते हैं हम। अगले पेज पे लिए चलते हैं क्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ही डायग्राम बनाएंगे, आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना, है ना। और अभी हम बैक टू बैक 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। ट्रायंगल मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि एक ही डायग्राम में हर चीज विजुअलाइज हो जाए हमें, ठीक है। देखिए ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सेंट्रॉइड जो होता है ना हमारा वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है। तो मीडियन क्या होता है, अगर आपने किसी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो दिस इज सेड टू बी मीडियन, ओके।
तो ये एडी जो है वो हमारा मीडियन है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया मीडियन। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ टू फाइंड मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड आउट करिएगा, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम बाबू। 1:1 है तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा हमारा। हेलो, ये b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। नाउ हमें पता है कि सेंट्रॉइड, मुझे पता है आप लोग को फाइनल आंसर आता है ना, आपने फटक से बोल भी दोगे a प्लस बी प्लस सी बाई 3, बट हम कुछ और चाहते हैं आपसे, है ना, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो जब आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो जाके हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिएगा 2:b प्लस सी बाई 2 और 1:a डिवाइड बाई 2+1। नाउ यहां से सेंट्रॉइड, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग दे दे आइटम आपको, तब जाके सॉल्व करना पूछा जाए, है ना, तो कैसे प्रोसीड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। या मान लीजिए आपसे लेंथ ऑफ मीडियन पूछ दिया जाए, तब तो तुमको आता नहीं है, तुम तो फॉर्मूला रट्टा मार के गए हो, है ना, तुम तो फॉर्मूला रट्टा मार के गए हो, तो तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं बाबू, सुन लीजिए ना थोड़ा सा, ये समझ में आया आप लोगों को। तो जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड दिस इज बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। प्रियांशु जी अगर कंफर्म कर दें तो हम आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। हमारा जो लेंथ ऑफ मीडियन होगा वो एडी की लेंथ हो जाएगी, सही है। अगर आपने b प्लस सी बाई 2 निकाल लिया बाबू, तो इन दैट केस आपका d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर तो मिल ही जाएगा ना। ए का पोजीशन वेक्टर पता है, डिस्टेंस निकालना जानते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, सीधा सीधा फंडा। आई के कोफिशिएंट का माइनस कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट अंडर, है ना, हाँ बस बस बस, कुंडू जी को तो सब आता है। मेन दिक्कत आपको क्या होगी पता है, आपको AB का लेंथ दे दिया जाए, AB वेक्टर दे दिया जाएगा, AC वेक्टर दे दिया जाएगा, और उस केस में आपसे सेंट्रॉइड या लेंथ ऑफ मीडियन पूछा जाएगा, देन क्या करिएगा। आपको AB वेक्टर गिवन है, AC वेक्टर गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ मीडियन, बताना क्या होगा। उसका वेक्टर का समेशन रहेगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू CA वेक्टर होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 0, तो CA वेक्टर निकल गया माइनस ऑफ दैट। मैं समझा रहा हूं आपको, एक बारी ध्यान से सुनिएगा। सारे बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से। हाँ देखो बाबू, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हम उस पे बात कर रहे हैं, और जल्दी कैसे आंसर लाना है उस पे ऑब्वियस सी बात करेंगे ही हम। आपको क्या होगा कि ए बी वेक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है। सपोज दिस ए बी वेक्टर इज गिवन, मान लीजिए कि मैंने भी आपको लिख के दे दिया, ये ए बी सी है, मैंने आपको बोल दिया कि ए बी वेक्टर जो है हमारा वो है A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, है ना। और मैंने आपको AC वेक्टर भी दे दिया, मैंने दे दिया आपको AC वेक्टर, ओके। तो जब AC वेक्टर मिल गया आपको, तो आपको AC वेक्टर भी दे देते हैं हम आपको, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, ऐसा दिया हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन, हाउ टू फाइंड, ठीक है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा जल्दी आंसर भी आ जाएगा आपका। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2 दोनों समझाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लेना। अप्रोच 1, अप्रोच 2, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन भी। आम जिंदगी क्या कहती है कि इसमें एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया जाए, नहीं
तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगाओगे आप तो चलिए कहीं जहां से चले वहीं को पहुंचे, तो एक यहां से एक रिलेशन आ जाएगा हमारा, क्या आएगा बाबू, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा एम है, मीडियन है, डी हमने माना है तो यहाँ भी डी मानते हैं, ये हमारा डी है। ये यही चीज हम इधर इधर इसमें भी ट्रायंगल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बी डी प्लस का डी ए, ये भी 0 होगा हमारा। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि बी डी जो है वो बी सी का एग्जैक्ट हाफ है अगर मीडियन है तो, नहीं तो हम बोल सकते हैं कि बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर बाई 2। तो समहाउ इसमें कुछ खेला वाला करके ना आपको डी का कोऑर्डिनेट वगैरह मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर वगैरह। ठीक है, और देन आप आंसर फाइंड आउट करिएगा। ये है आम जिंदगी, प्रॉपर तरीका है ये हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, इन दोनों को रिलेट करिएगा। देखिए आपका ए बी और ए सी गिवन है, ठीक है, तो बीसी आ जाएगा, बीसी आ जाएगा तो बीसी बाई 2 आ जाएगा आपका। सही है, अब दूसरा अप्रोच जो मैं बताने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। अप्रोच 2 में हम क्या करते हैं, देखिए सामने वाला क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन दिया है तो उसने तो कुछ जनरलाइज चीज दिया नहीं है। अगर ए बी वेक्टर हमारा a1 a2 a3 है तो हम क्या करते हैं कि a का वैल्यू 0 0 0 ले लेते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते, हाँ, माई लाइफ माई चॉइस। ठीक है, हाँ सर। अब अगर ऐसा किया आपने बाबू तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 और ये हो जाएगा हमारा b1 b2 b3। सही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मिड पॉइंट खटाक से नहीं निकाल दोगे, a1 प्लस b1 बाई 2, a2 प्लस b2 बाई 2, a3 प्लस b3 बाई 2, दोनों पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक तो 0 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना भी आसान हमारे लिए। इज दैट क्लियर और नॉट बालका, बालका बालका? यस सर। ठीक है, तो बाबू मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूं कि अप्रोच 1 ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आई डोंट केयर। अप्रोच 2 लगाइए, आंसर बताइए, 20-30 सेकंड में आंसर आएगा। क्या चाहिए जिंदगी में और? बात समझ में आई? हेलो, 30 सेकंड में आ जाएगा आंसर, उससे पहले आ जाएगा। हाँ, वो जो 1.5 मिनट टाइम बचा उस ड्यूरेशन में कुछ कर लेना और कैलकुलस में खा जाएगा। नहीं नहीं, कैलकुलस का भी कैलकुलेशन आसान करवाएंगे हम लोग मिल के साथ में। चलिए तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, आसान वाला क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, तो जल्दी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन खेलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखते ही आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का और आंसर आना चाहिए। ए बी वेक्टर है आपका 3i प्लस का 4k। ठीक है, ए सी वेक्टर है हमारा 5i माइनस 2j प्लस का 4k। ठीक है, और साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, then length of median। ये सेम डेटा 3 बार पूछा है जेई मेंस में, बिना डेटा चेंज किए 3 बार पूछा है मेंस में। जल्दी बताइए, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। 33 रूट 33 इज राइट आंसर। 2-3 सेकंड में आंसर आ गया आपका। सही है, हाँ सर। अब रूट बताइए जितनी देर में वेक्टर एडिशन वगैरह खेलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग 0 फटाक से आंसर दे दोगे, इसी बहाने 2-3 चीज। अबे 0 0 0 से 412 का डिस्टेंस निकालना है तुमको। 412 ही आ रहा है क्या? आईजे के को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, गलती तो हुई है आपसे। मैंने ए ले लिया 0 0 0, बी हो गया हमारा 3 4 0 और सी हो गया हमारा 5 माइनस 2 एंड 304 है बी। 304, हाँ मैं खुद गलती कर दिया। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 304।
तो ये जो मिड पॉइंट होगा हमारा दैट इज 4 -1 एंड 4, ठीक है। अब आंसर आप बताइए ना। हाँ, √33 इज राइट आंसर। थोड़ा थोड़ा 3D का फील भी दिला रहा हूं मैं आपको आगे के लिए। 16 क्वेश्चन कौन लिखता है इसमें? √33 इज राइट आंसर। बाद में भेज देंगे हम आपको, अरे भेज देंगे। इधर देखो, तो ये चीज समझ में आया बच्चे? हेलो बच्चा पट्टी, बोल दीजिए ना। हाँ सर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं दूंगा और बोलूंगा इस बार पूछा गया है ना जेईई मेंस में। आप लोग डरना और ना मत, है ना, बस आंसर निकाल देना, जल्दी निकाल देना। सॉल्यूशन देखना दुनिया वालों ने कितना फास्ट किया है। करते हैं कैलकुलेशन लोग। दिया हुआ है 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC be given by vectors 2i cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3j cap minus का 5k cap, 3i cap minus का 4j cap minus का 4k cap, ठीक है। If G is centroid of triangle ABC, then 6 times AG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का BG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का CG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? आम जिंदगी जो है उससे भी कर सकते हैं आप, और अभी जो मैंने एक सिखाया उससे करके देखिए। अभी मैं ऐसे ये रेड रेक्टेंगल बनाऊंगा, अब मैं बोलूंगा टाइम स्टार्ट नाउ। अब क्या करना है बाबू, A को 0 0 मान लीजिए आप। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप सॉल्व करिए आप इसको। जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना लेता हूँ। ये है मेरा A, दिस वन इज B, दिस वन इज C। यहाँ पे बीच में ये हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। हमें AG OG सुनो जी सब कर लेना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। आम जिंदगी क्या कहती है उससे भी देखेंगे। बट मैं अच्छा ए बी वेक्टर मान लेते हैं। सपोज 2i माइनस जे प्लस के है। लेट अस सपोज दिस इज ए बी वेक्टर, दिस वन इज i माइनस 3j माइनस 5k, एंड ए सी को मान लेते हैं 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग वापस अपने औकात में आ जाए जैसे करते हैं? हाँ, अरे आ जाए। इसको 0 0 0 ले लेते हैं। तो अगर मैंने इसको, अच्छा मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज क्या है कि देखिए ना 2i प्लस आई इक्वल टू 3i सम है इसका रिजल्टेंट का। देख लीजिए आप, ए से बी तक आइएगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ये भी दिख गया है। तो 164 164 इज राइट आंसर। करो ना जल्दी से, देखो इतना जल्दी और 0 0 लेके ही किए हैं अंकित जी। हाँ सर, वो सम दिख गया था तो 0 0 0 ले लिया। हाँ, ये मैंने 0 0 0 कर लिया। अब 0 0 लिया तो ए बी वेक्टर मैंने 2i माइनस जे प्लस के लिया है, तो दिस इज 2 माइनस 1 एंड 1। सी क्या हो जाएगा हमारा, सी इज 3 माइनस 4 एंड माइनस 4। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसा हो गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो हमारा सेंट्रॉइड जो होगा, सेंट्रॉइड इज गोइंग टू बी 0 प्लस का 2 प्लस का 3/3, कॉमा 0 माइनस 1 माइनस 4/3, कॉमा 0 प्लस 1 माइनस 4/3। सही है? सही तो है। तो दिस इज 5/3 माइनस 5/3 एंड माइनस 1। क्या गया हमारा G। जैसे ही G आया
तो आप एजी, बीजी, सीजी सब निकाल सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद है हमारा। ठीक है, तो यहां से एजी मैं निकाल देता हूं। एजी इज इक्वल टू रूट अंडर 25/9 प्लस का 25/9 प्लस का 1 बोले तो 9/9। दिस इज गोइंग टू बी 59/9। ओके ओके बालक, तो यहां से एजी स्क्वायर जो होगा वो 59/9 होगा। वेक्टर को वेक्टर रहने ही मत दो ना, आप डील करना शुरू कर दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा, 2D 3D जैसा, है ना, एक साथ दोनों काम हो रहा है हमारा। इन द सिमिलर फैशन आप लोग बीजी वेक्टर निकाल लीजिए। बीजी 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 हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस 5/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का -1 का होल स्क्वायर। अगर कोई चाहेगा तो बता सकता है मेरे को ये क्या आया है। अगर किसी ने ऐसे ही 0 0 लेके किया है तो अंकित जी बताइए, बीजी वेक्टर अगर आपने यही वी और सी वर्टेक्स वगैरह यही पिक किया है तो बीजी वेक्टर कितना आ रहा है? एक कोई तो बताओ। अलग अलग माना था सर। अच्छा अलग अलग माना, कोई बात नहीं। अब अच्छी बात क्या है कि अलग अलग मानने से भी आंसर आ सकता है, ये अच्छी बात है हमारा। चलिए मैं बताता हूँ, ये 5 - 6/3 है तो ये 1/9 हो जाएगा हमारा। ये -5 + 3 है तो -2 है तो ये 4/9 हो जाएगा। तो 1/9 + 4/9 अभी तक 5/9 है और वो हमारा 4 हो गया। तो 36 + 5 41/9। अगर किसी ने सेम डेटा एज्यूम किया है वो मेरे को कंफर्म कर दो, क्या मैंने सही करा है? हाँ सर। चलिए प्रियांशु जी हमारे साथ है तो सीजी निकाल लेते हैं हम लोग। सीजी छत्तीसगढ़। हाँ, चलिए ये हो जाएगा हमारा 5/3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस का -5/3 + 4 का होल स्क्वायर प्लस का -1 + 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आया प्रियांशु जी? नीचे 9 हो गया, नीचे 9 होगा। देखिए 5 - 6 तो 1/9 -5 + 12 तो 12 - 5 7 49/9। अब तक 50/9 आ चुका है और वो 9 तो 9 × 9 81 + 50 कितना होता है जी? 131। हाँ सर 81 + 50 131। हाँ, तो यहां से हम लिख सकते हैं CG² = 131/9। इन सब का सम अगर कर देते हैं हम AB² + BG², कोई कटकुट नहीं कर रहे हैं हम, है ना? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 9 है। बताइए 59 60 100 231/9 232/9 231 की 2। कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन? हाँ सर लास्ट वाले 131 नहीं आ रहा है शायद। 146। हाँ 146 आ रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग को बताना है, मेरा क्या काम कैलकुलेशन थोड़े करना है। 146 ना, हाँ तो सर। ये सम फिर चेंज हो जाएगा कितना? उधर 100 246/9 नहीं 246/9 सही है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी AB² AG², सॉरी AG है ना, मैं यहां भी गलत ही लिख दिया हूं। AG 6 times AG then BG then CG is equal to 6 into का 246/9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 से ये हमारा हो जाएगा 8 3 82। दिस इज 164 इज द राइट आंसर। तो मैं जनरली बोलता हूं बच्चों को कि 0 0 लेके कर लीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सामने वाले ने अगर AB वेक्टर ऐसा दिया है तो AB वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो ओरिजिन मान के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जब कोई क्वेश्चन होता था ना, एक वर्टेक्स को 0 पे रख के और आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन निपटा चुके हैं। ओके, स्कूल में नहीं पता मेरे को, मैं स्कूल बहुत दिन पहले गया था, अब नहीं पता। स्कूल में ऐसे करोगे तो मेरे को नहीं पता क्यों बोलेगा, आप प्रॉपर से करिए ना, स्कूल में ऐसा करना ही क्यों। ठीक है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा जो था, मैं यहां से ना इसको सेंटर की जगह सेंट्रॉइड ही लिख देता हूं, है ना, क्योंकि मैंने सारा काम सेंट्रॉइड वाला किया है। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। बेसिकली सेंट्रॉइड और इन सेंटर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी प्रॉपर्टी में डील करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा सर। ये समझ में आ गया ना। ओके, नाउ अगला हेडलाइन है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर का क्वेश्चन बहुत सारा है हमारे पीवाईक्यू लिस्ट में, इसको देखेंगे कैसे डील करना है, बट आप लोग फाइनल रिजल्ट बाद में बताइएगा। इन सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं एक बार उसको रिकॉल करिए। अगर मैं देवर्गो जी से पूछूं कि हाउ टू फाइंड इन सेंटर, तो वो क्या बोलेंगे? एंगल बाय सेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। वेरी गुड। इन्होंने एक बड़ा बढ़िया डेफिनेशन बोला कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा इन सेंटर होता है, और ये एकदम परफेक्ट बोल गए। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट हम डी ही मान लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे बताइए, बोलो बालक। हाउ टू फाइंड इन सेंटर। अगर आप मेरी क्लास में थे 11th में तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है इन सब चीजों का, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताया है कि आखिर ऐसा ही क्यों। अब देखिए मैं बताता हूं क्यों होता है ऐसा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो इन विच साइड कंटेनिंग द एंगल। हाँ सर। ठीक है, AB by AC equals to BD by DC होगा। हाँ, AB by BD equals to AC by BD DC. by DC is nothing but AB upon का AC। हाँ तो जो बड़ा अच्छा है, आपको पता है। अगर बाबू अगर आपको ABC दिया हुआ है तो AB की लेंथ निकाल लोगे आप। मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि ये AB का लेंथ निकल जाएगा और ये आपका AC का लेंथ निकल जाएगा। यहाँ लेंथ की बात चल रही है, तो BD by DC जो होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बाबू यहाँ से आपके D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सर ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस लॉजिक यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारा इन सेंटर था ना, ये इसको B प्लस C/A रेशियो में डिवाइड कर रहा था। एक बार आप 2D ज्योमेट्री पलट के देखिएगा बाबू, ठीक है, सॉल्व करके। तो सबसे पहली चीज ये है, ये आप मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये स्टेटमेंट, ये हमारे काम का है। इंटरनल एंगल, आपके जेईई मेंस में कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio in which side containing angle। ठीक है, दिस इज द मेन थीम। जेईई मेंस वाले को ये चाहिए। कोई बच्चा अगर फॉर्मूला रट्टा मार के आया है और वो बोल रहा है कि हमारा जो इन सेंटर होगा ना, इन सेंटर ऐसा लिख देगा फॉर्मूला। हम क्या पढ़े थे, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता था बाबू, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। हाँ या ना। तो यहां से देखिए bc का मॉडुलस a वेक्टर प्लस का AC का मॉडुलस B वेक्टर प्लस का AB का मॉडुलस C वेक्टर होल डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ AB प्लस का BC प्लस का CA। ये हमारा इन सेंटर होगा, हाँ या ना। अरे A इंटू x1 B इंटू x2 C इंटू x3 यही होता था ना।
इस वेक्टर लिखने से हमारा आई जे के तीनों एक साथ आ गया, पक्का? ये हमारा फॉर्मूला होगा, बट इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। हमारा यूज जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो इन विच साइड कंटेनिंग द एंगल, इसी का यूज होना है। बस समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और नोट कर, ये लिख चुके सारे बच्चे? हाँ सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना इसी बहाने 2D ज्योमेट्री जाके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जब हम 3D पढ़ेंगे ना उसमें भी हमारी हेल्प हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था, है ना? ये सब एक बार रिकॉल करिएगा, फिर 3D हम सिखा देंगे आपको ऐसे ही हंसते खेलते। ठीक है? नाउ इन सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया, बट मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में ये एक जनरल चीज पूछ दिया जाएगा। सपोज करिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, दिस वन इज बी वेक्टर, ठीक है? तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब कोई भी दो लाइन है ना, उसके बीच में दो एंगल होगा बच्चे, नहीं? हेलो? हाँ हाँ, एक एंगल ये और एक एंगल ये। आप बोलोगे बाकी तो हमको चार दिख रहा है, तो चार जो दिख रहा है ना आपको, वो यही सेम है, ठीक है? अब अगर आपसे बोला जाएगा कि ए बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ठीक है? तो ये हो जाता है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी जरूरत होगी। ए का यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर का कंपोजिशन और मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लेंगे हम लैम्डा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी ने बी कैप प्लस ए कैप लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एट अ सेम टाइम आपसे पूछा जाए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसमें मैं म्यू लिख देता हूं, ए कैप माइनस बी कैप। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बी कैप माइनस ए कैप लिखना चाहते हैं हम, मैं बोलूंगा म्यू का वैल्यू -1 कर देंगे, हम क्या दिक्कत है ना? तो ये जो है ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो किसी भी दो वेक्टर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अलोंग देयर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर होता है। इंटरनल में आपको प्लस कर देना है, एक्सटर्नल में आपको माइनस कर देना है। बाकी चीज कितना मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा एंड म्यू विल हैंडल विद केयर। समझ आ रही है? ठीक है? तो ये दो चीज भी आपको पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। चलिए, अगर आपने इतना लिख लिया हो तो हम कुछ क्वेश्चन खेल लें। देखो पेट के ऊपर ऊपर पार्ट दिखाएंगे। पेज का ऊपर वाला पार्ट दिखा देते हैं। ओके, हाँ सर, हो गया, थैंक यू। हो गया। चलिए, कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ vertices of A, B, and C of a triangle are 2i cap minus का 3j cap plus 3k cap, comma 2i cap plus का 2j cap plus का 3k cap, comma माइनस i cap plus का j cap plus का 3k cap, ठीक है? तो रिस्पेक्टिवली if L denotes the
if L denotes the length of angle bisector, मैं अच्छा आदमी हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वही समझा के वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप लोग का काम है कि PYQ एक बार अच्छे से कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो बढ़िया रिजल्ट, अच्छे कॉलेज जाना, तो खुद के लिए तो करना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD ऑफ एंगल BAC where B is on the line segment BC, then 2L square equal to what? Time start now. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 60 मतलब जिनकी हिंदी कमजोर है 60 होता है ना? बांग्ला में क्या बोलते हैं? बांग्ला में 60 ही बोलते हैं। करिए जल्दी से। इस बार ABC का ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, ओरिजिन मत मानना है को, है ना? और तो मैं 45 आंसर है क्या? कितना? 45। 45 इज राइट आंसर। बताओ 30 सेकंड में प्रियांशु जी दे दिए आंसर। इनको तो IT वाला घर से उठा के ले जाएगा। बाकुरा से ना? हाँ, आएगा बाकुरा से, प्रियांशु जी को उठा के लेके भाग जाएगा। बाकी बच्चे भी जल्दी करिए। अगर आप चाह रहे हो कि उसी गाड़ी में, IT वाले की गाड़ी में आप भी बैठ जाओ। इन सेंटर वगैरह कुछ नहीं काम आएगा। काम क्या आएगा आपका? मैं परेशान कर रहा हूँ ऐसे, जैसे एग्जाम का माहौल रहता है, बोलेगा OMR दो, साइन करो, ये थंब इम्प्रेशन लगाओ। हाँ बोलिए बाबू, आंसर। सर आइसोसेलेस आ जाएगा। आइसोसेलेस आ जाएगा? चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा। लेट मी चेक। हमने ये ABC लिखा, ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। A का कोऑर्डिनेट है हमारा 2 - 3 and 3. This is going to be 2 2 3 and this is -1 1 and 3. तो कोई मुझे AB की लेंथ बताएगा क्या? AB वेक्टर क्या है ये बता दो चलो। AB का लेंथ 5। AB 5J। हाँ 5J का। AB 5J हो गया। और AC, हम AC ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी रेशियो में भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करेगा। AC, अच्छा ABC क्या है? मैंने इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। बाकी बच्चे का मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। AC जब आप फाइंड आउट करोगे बाबू, तो ये हमारा देखिए सॉल्व करेंगे तो 2i - i, तो माइनस का, सॉरी, -i - 2i, तो माइनस का 3i कैप, इधर से इधर आ रहे हैं। और ये प्लस का 4J। AC सर 60G आएगा। तो प्लस का 4J हो जाएगा और K तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से AB का लेंथ जो है ये भी 5 आ जाएगा और AC का लेंथ भी 5 आ जाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। आप अलग डायरेक्शन में भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड तो सेम हो जाएगा ना। तो बाबू ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, तो क्या ये भी 5:5 होगा? और 5:5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1:1, है ना। तो मेन जो काम है ना हमारा वो हो गया है। मैं यहां से लिखूंगा BD/DC एंड दैट इज इक्वल टू AB का AC। ये आ गया है 5:5 तो 1, तो ये अगर 1:1 है तो दिस इज द मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आपका काम हो गया है, ठीक है। 2 - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, ये 3/2 और ये आपका 3 3 का 3 हो गया।
क्या पूछा गया है हमसे? एडी का लेंथ एल है ये क्वेश्चन अगर नहीं किए फिर क्या किए जिंदगी में? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस आपको। एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस का -3 का स्क्वायर प्लस का 3 - 0। लीजिए ये भी निपट गया। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि ये तो 90 डिग्री भी हो जाएगा, है ना? सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा आपका। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फ्रॉम 3D अभी पढ़ेंगे ना, तो वो उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू 2 2 जब 4 - 1 3, तो दिस इज गोइंग टू बी 9/4 प्लस का 6 - 3 81/4 L स्क्वायर ये हो जाएगा। L स्क्वायर की वैल्यू 90/4, तो यहाँ से 2 इधर भेज दीजिए। 2L स्क्वायर इज 90/2 45 लॉक किया जाए। समझे बालक? हेलो, स्पंदन जी को समझ में आया क्या? हाँ सर। आसान है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग सही डायरेक्शन में सोचिए, करिए, सब आ जाएगा सही। 2D ज्योमेट्री अगर आपका आता है, अच्छा इससे इसी बहाने ये लास्ट में इसलिए कराए ना, यही खेलते खेलते 3D में पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत काम तो हमारा हो ही चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना जान ही गए हैं, थोड़ा सा अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह भी डील कर लेंगे। 3D का 3 पहले ही पढ़ लेंगे, है ना, D बाद में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसान है, जल्दी आंसर देना है आपको। लेट √3i कैप प्लस j कैप कॉमा i कैप प्लस का √3 j कैप एंड बीटा i कैप प्लस का 1 माइनस बीटा j कैप respectively the position vectors of points A, B and C respectively with respect to origin। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है if the distance of C from bisector of acute angle between OA and OB is 3/√2, then find the sum of all possible values of beta। टाइम लीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं ऐसे ही फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो ये? ओए, हाँ देखिए, ओ ओरिजिन है अगर आवा का, तो ये क्या डायग्राम बनाया है आपने? है चलो, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ये वेक्टर का क्वेश्चन है, तो बाबू एक पॉइंट आपका √3,1 है, एक आपका 1,√3 है, इतना काफी है हिंट। नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, ओ को ओरिजिन लिखिए, पॉइंट ए को √3,1 करिए। √3,1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तुम्हारा दांत तुम्हारे हाथ में रख दे तोड़ के? नहीं क्या जलेबी बना रहे हो तुम बैठ के यहाँ पे? काली पूजा में जलेबी मिलता है क्या? √3,1 और एक 1,√3 पॉइंट है, ओरिजिन से मिलाइए इसको। 0,0 से इसका tan θ y/x हो जाएगा, सीधा सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। √3 tan θ कब होता है, 1/√3 कब होता है, आपको नहीं पता है क्या? हाँ, आपको इनके बीच का एंगल मिल जाएगा।
आपको बाइसेक्टर मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। प्रियांशु जी समझे, सात्विक जी समझे मैंने क्या बोला? नैतिक जी आप? 1 1 इज राइट आंसर। अब बताइए काहे काहे का वेक्टर का फील लेना हमको इसमें? ये 0,0 है वो हमारा पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए मान लेते हैं √3,1 है, और पॉइंट बी मान लेते हैं 1,√3 है। मैंने ना इन सर पॉइंट्स -2 को में होगा। ना आप मॉड खा गए हो बाबू, बेसिक मैथ्स खा जाओगे हैं। ममता दीदी के राज में मॉड तो यूज कर ही सकते हैं ना, मोदी नहीं कर सकते तो मॉड मॉड चलेगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि ये हमारा ओए वाला जो लाइन है, इसने जो एंगल बनाया है वो √3/1 हो जाएगा, सॉरी 1/√3 हो जाएगा? यस और नो? अरे हाँ या ना? तो दिस एंगल इज कितना डिग्री? 30 डिग्री। सर 1 1 इज द राइट आंसर। और ये एंगल हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। सही है? tan थीटा √3 हो जाएगा, y/x होता है ना जी? ए बच्चा लोग, हाँ सर, तो वो 45 आ जाएगा रेड वाला लाइन। हाँ, तो इस बीच का जो एंगल होगा बाबू, ये जो एंगल होगा हमारा 30 और 60 के बीच में, ये टोटल 30 डिग्री एंगल होगा। नहीं तो 30 डिग्री में ये होगा 15 डिग्री और ये होगा 15 डिग्री। अब एंगल जो हमेशा मेजर करते हैं हम लोग वो एक्स एक्सिस से करेंगे, तो दिस इज द 45 डिग्री। और 45 डिग्री पे ये लाइन क्या हो जाएगा? y=x वाली लाइन होगी या ना? ओरिजिन से पास कर रहा है, दिस लाइन मस्ट बी y=x लाइन। अरे बोलो ना हाँ, y=x लाइन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारा एक पॉइंट C है, चलिए C कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है बीटा और 1 - बीटा। हाँ ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम बाइसेक्टर। अब बताइए इस C का इस बाइसेक्टर से डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमने इस पॉइंट को D मान लिया। नाउ CD डिस्टेंस जो है वो हमारा 3/√2 है, तो आपसे बोला गया है पॉसिबल वैल्यू। तो C इधर भी हो सकता है, C आपका इधर भी हो सकता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो किसी एक ही पॉइंट से होगा हमारा, तो यहां से भी हमारा C' हो सकता है ये। अब आपसे पॉसिबल वैल्यू जो बीटा पूछा है, अब आप बताइए क्या किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस नहीं बता सकते आप? ये x - y=0 वाली लाइन हो गई। ठीक है, अगर मैं यहां से लिख दूं कि CD डिस्टेंस हमारा √3/2 है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो बच्चा भूल गया है घर जाके या तो रिवाइज करेगा या पोगो चैनल देखेगा। ठीक है, बीटा -1 - बीटा अपॉन √1² प्लस का -1² एंड दैट इज गोइंग टू बी √3/2, सॉरी 3/√2 दिया हुआ है। वो तो जब काटने की बारी आई तब याद आया है ना, क्योंकि √3/2 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा। जेई वाले इतने 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 भी बुरे आदमी नहीं है, बढ़िया डेटा देते हैं। देखिए ये खत्म। यहां से 2β - 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 3। दो बातें हो सकती है, प्लस कंसिडर करिएगा, तो 2β - 1 इक्वल टू 3, 2β इज इक्वल टू 4, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, और जब आप माइनस कंसिडर करिएगा तो 2β - 1 इज -3, 2β इज -2, बीटा इज इक्वल टू -1। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2 - 1, 1 इज द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो नहीं कर पाएगा बच्चा? हम वेक्टर बात ही नहीं कर रहे, कहीं हमने वेक्टर के बारे में बात ही नहीं किया, खत्म कर दिया क्वेश्चन। √3 आयोटा प्लस j था, हमने √3,1 ले लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम यही करते थे, जैसे 2 + 3 आयोटा रहता था हम 2,3 लेके डील कर लेते थे, है ना?
तो आपको आई और जे में दिया है 2D ज्योमेट्री, आई जे के में दिया है 3D ज्योमेट्री। स्पेशली जब ये वेक्टर वेक्टर वाला अलजेब्रा वाला आएगा तो मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन ये सब ऐसे ही निपट जाएगा आपका। सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? नैतिक जी, अंकित जी, आपने भी ऐसे ही किया ना? Yes, sir. कि कोई और टेक्निक था? तो सेम था सर। सेम था। ओके, नाउ ये दो क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब दो चीजें होती है, मैं एक साथ ही डील कर लेता हूं उन दोनों को। एक होता है आपका ऑर्थो सेंटर और एक होता है आपका सरकम सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और सरकम सेंटर जो होता है वो होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब अगर मैंने इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा एच मिलेगा, बाकी सबसे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये होगा। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमने 2D ज्योमेट्री में भी कैसे किया था? हमने ऐसे किया था, AH इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे किया था, हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा? AH वेक्टर डॉट BC इज इक्वल टू 0, ठीक है। BH वेक्टर डॉट AC इज इक्वल टू 0, CH वेक्टर डॉट AB इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करके ही एक्सप्रेशन सॉल्व करके आपको H के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ये सर ना पक्का। सरकम सेंटर जो होता है वो होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से अगर आपने जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सरकम सेंटर होता है, ठीक है। अब सरकम सेंटर है मतलब ये वर्टेक्स जो सर्कल बनेगा वो इस वर्टेक्स से पास करेगा। ये इलिप्स जैसा दिखने वाला सर्कल बना है हमारा, बट वो है नहीं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? कुछ तो कमाल करेंगे हम। अरे नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो आपका O आएगा ना, O, ठीक है। तो ये अगर आपका A है, B है, C है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। मैं ये सब बताने की बजाय सीधा अगर आपको लिख देता कि 2D ज्योमेट्री में जैसे करते थे वैसा करिएगा, आंसर आ जाएगा, तो भी ओके है, नो प्रॉब्लम। ये R, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर इन सरकम सेंटर है। नाउ दो तीन बातें यहाँ पे काम की चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला और ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका कि क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट, नोट का पहला पॉइंट, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर। वो अगर सेंटर हुआ तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इधर सेंटर रहता है ना, और तो सेंटर। अरे ये डिजाइन पे मत जाओ ना, किसने बोला ये डायमीटर है? मतलब क्या? चुप नहीं पता मेरे को बाबू, ये समझ में आ गया। तो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, सॉरी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं। और सेंट्रॉइड जो है ना, ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, सही है। थोड़ा सा इसको मैंने डिराइव कर रखा है जब मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, ठीक है। एक बारी आप लोग जाके 2D ज्योमेट्री, प्लीज मैं आपको यही बोलूंगा कि हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है पढ़ने के ड्यूरेशन में। आपको क्या करना है,
एक बार जाके उन सारी चीजों को एक बार अप टू डेट कर देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाए हैं, 2D ज्योमेट्री में भी पढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, ठीक है। ये कोलिनियर हो गया हमारा। अब आप देखिए ये अगर A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये हमारा ऑल्टीट्यूड L है, ये हमारा मीडियन M है, ठीक है। तो ये 2:1 होता है और वहीं से ये भी 2:1 हो जाएगा, है ना। तो ये सब सिमेट्रिसिटी वगैरह करके अगर अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया होगा तो वहां भी पढ़ाता है मैं इस चीज को, ठीक है। तो HGO कोलिनियर होता है और G जो है वो H और A को मिलाने वाली लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। AL जो है वो हमारा ऑल्टीट्यूड है, AM जो है वो हमारा मीडियन है और OM जो है वो हमारा परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट, ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए। इसी में स्पेशल केस, अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल कहीं से आप खरीद के ले आए, ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये सब इक्वल होता है ना। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू इन सेंटर इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर इक्वल टू सरकम सेंटर, यानी कि ये सारा लाइन कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है, अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट थर्ड, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है प्रॉपर्टी, बताइए तो जल्दी से। दिस इज ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज सरकम सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस जो है वो आपका सरकम सेंटर हो जाता है और पॉइंट ऑफ राइट एंगल जो है वो आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, और यही पूछा जाएगा आपसे, है ना। आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये क्यों पूछेगा बाबू, यही पूछा जाएगा। वेक्टर वेक्टर में तो स्पेशली पूछा जाएगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने बोला वही सीख के तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको क्या लगा, मैं आपको क्रेडिट आप ही को दूंगा ये तीसरा वाला, सही है, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे भी सॉल्व करके, है ना। यहाँ तक लिख चुके हैं सारे बच्चे। थर्ड पॉइंट दिखाएंगे पूरा, थर्ड पॉइंट पूरा दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट देख लीजिए। आप ना 2D ज्योमेट्री रिवाइज करिएगा, सबके सब, बालका बालको बालका सब लोग। हाँ सर करेंगे, हो गया सर। हाँ जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन में गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है। इफ पी जिसके कोऑर्डिनेट है a प्लस बी प्लस सी बाई 4 इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड ऑर्थो सेंटर। एबीसी के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना है। टाइम में देता हूं आपको 13-14 सेकेंड का, जल्दी से बताइए आंसर। ये भी मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। A plus B plus C by 2. A plus B plus T by 2 is right answer to this question. C/2। बहुत आसान है ना, वही जो देखो
अगर आपका एबीसी दिया है तो सेंट्रोइड तो हंसते खेलते निकाल दोगे तुम लोग, और सरकम सेंटर दिया हुआ है तो ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा आपका। अब इसमें तुम परपेंडिकुलर खेलने गए तो फिर तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। ये एच है, ये जी है, पी दिया है इसने, नाम में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 4। ये हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस h को हम r वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से इंटरनल डिवीजन ही लगा देते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू का a प्लस बी प्लस सी बाई 4 प्लस का 1 इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इस 3 को फ्री कर दीजिए आप, और इधर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां से 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, फुल प्लेट माइनस हाफ प्लेट, हाफ प्लेट इज द राइट आंसर। सही है। अब ये सब क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का पूछा गया है और फिर भी अगर आप गलत करके आ रहे हो, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर आपने नहीं पढ़ा या गलत किया, इट्स टोटली योर फॉल्ट। सही है। अब देखो, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन दिखा है। पिछला वाला जो हम किए थे उसमें तो 1:1 हो गया था, तो तुम लोग खुश हो गए थे। इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 40 सेकंड की जगह 7 सेकंड लगेगा। उसमें क्या है, देखिए इधर ए हम मेरा दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 3k कैप, बी इज गिवन 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप, सी इज गिवन टू बी माइनस 5i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। ठीक है, दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द लेंथ ऑफ bisector AD of angle BAC where D is on segment BC। वही सेम क्वेश्चन, वही सेम अप्रोच, बट डिफरेंट आंसर। मतलब डेटा अलग है तो आंसर अलग आएगा ना। थ्री रूट 5/2। 3√5/, फिर से बोलिए। So 3 times √5/2। देखते
हैं, इनसा कैलकुलेशन चेक करिए आप अपना। अच्छा 5/2 कंप्लीट रूट के अंदर, हाँ सर कंप्लीट। देखते हैं बाकी बच्चों का क्या आंसर आता है। हाँ आराम से करिए, टेक योर टाइम, नो हरी डोंट वरी। हरी है? ए पॉइंट है 1 -1 -3, point B is 2 1 -2, point C is -5 2 and -6, this is point D। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी, अब मैं वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे डील कर लूं। सर √509/16। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करिए। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस का -2 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 + 1, दिस इज गोइंग टू बी √6। सही है। और अगर मैंने AC का लेंथ निकाला तो दिस इज 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस का √90/4। √90/4। √90 से 9 को बाहर निकालिए ना बाबू। 3/4 √10, हाँ 3/4 √10 3 टाइम्स √5/2 हो रहा है क्या अंकित जी? हाँ सर। ठीक है, तो यही आंसर है। देवर्गो जी जो बोले ना वो थोड़ा सा पता नहीं, उसको भी सिंप्लीफाई करिए, इसलिए मैंने नहीं कुछ बोला है। देखिएगा उसको सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 36 प्लस का 9 प्लस का 9, तो ये कितना हो जाएगा √54, और ये हमारा 3√6 हो गया। नाउ यहाँ से BD/DC जो होगा वो हमारा √6 अपॉन का 3√6 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1:3। ठीक है, तो ये हमारा 1:3 हो गया। अगर ये 1:3 हो गया तो D का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, दिस इज गोइंग टू बी मैं ऐसे लिख देता हूँ, D वेक्टर इज गोइंग टू बी 1 × का -5i प्लस 2j माइनस का 6k प्लस का 3 टाइम्स 2i प्लस j माइनस 2k होल डिवाइड बाई 1 + 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स -5 + 6, तो i 2 + 3 5j -6 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं -6 -12k। सही है। टी का कोऑर्डिनेट हो गया 1 5, बीच बीच में लगना चाहिए ना कि वेक्टर कर रहा है। अब by4 है तो सबका by4 कर दीजिए आप, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 3√10/4 है। देवर्गो जी की गलती पता चली कहाँ हुई है? हाँ सर। हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो आपका अपना अपना टैलेंट है। -3, हाँ यस, दिस इज गोइंग टू बी -3। अगेन पता चला ये परपेंडिकुलर ही है हमारा, ऊपर -3 नीचे -3 है ना। अब अगर आपने AD डिस्टेंस निकाल दिया, यही तो पूछा गया ना हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ बाइसेक्टर AD। हाँ जब इतना किए तो कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का -1 - 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 कर देते हैं इसको। दिस इज 4 - 1 3, 9/16 प्लस का 81 81/16,
यहाँ से 4 टाइम्स रूट 90, यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे तो 3/4 रूट 10। यही है। अब इसको अलग अलग तरीके से जैसे भी लिख सकते हैं, बच्चे लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेगा फर्दर कोई? 16 अंदर ही अगर रहने देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/8। ये 3√5/2 कैसे आया अंकित आपका? 3 तो रूट मैंने रूट 2 से काट दिया। 2√2 आया। हाँ तो आपका 3√5/2 बोले थे आप, वो नहीं होना चाहिए कुछ भी। 5/8 हाँ 3√5/√8। 8 को तो अगर मेरा 2 रूट 90/16 ही आया था फिर। ये आया है फाइनल एक्सप्रेशन ना। अब इसको जैसे लिखना चाहो, जैसे लिखना चाहो लिख दो। क्या? चलिए तो यहां से सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। हमारा एक और बचा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, बट मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन और करने के बाद उसको करते हैं। कहीं एक क्वेश्चन जिसमें उसकी जरूरत पड़ेगी और फिर जब उसको करने जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ लिखिए। तो टाइम 10 मिनट ही है। तो अगली क्लास में कर लेंगे, इसमें क्या है। दिया हुआ है हमारा वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABCB 4P वेक्टर प्लस Q वेक्टर -3R वेक्टर। पहली बार ऐसा हुआ है कि IJK की बजाय PQR दिया है, और यहीं से हम लोग थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, ठीक है। देन हालांकि आंसर तो आ जाएगा हमारा, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये 5P प्लस Q प्लस 2R एंड देन 2P माइनस का क्यूब प्लस का 2R। इफ ऑर्थोसेंटर इज P plus Q plus R by 4 and circumcenter is अल्फा टाइम्स P प्लस का बीटा टाइम्स Q प्लस का गामा टाइम्स R, देन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का 5 गामा क्या होगा? आईजे के रहता ना तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं था। हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये PQR के टर्म्स में है। अब यहां से जो दिक्कत आएगी ना उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, देखेंगे कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है।
8. देखते हैं। देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे किए वो देखते हैं, ठीक है। बताइए अंकित जी कैसे किए। सर 14। PQR के बारे में कुछ नहीं बोला है. PQR के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आईजे के ले लिए। हाँ सर. मैंने कॉन्सेप्ट सिखाना था बट ठीक है, ओके, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। एक्चुअली मुझे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। राइट नाउ अगर किसी ने आईजे के ले लिया है उससे क्या हो सकता है ये मैं बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल PQR है, अब अगर यहां से आप इसका सेंट्रॉइड निकालिएगा ना तो देखिए 4p + 5p 9p 4, ओके एक सेकेंड, दिस इज -5p, सॉरी एक अपडेट है हमारा, एक अपडेट है -5p, एक -5p कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप जिन बच्चों ने कर लिया है ना अगले पेज में कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन और आसान ही बनाया मैंने आपके लिए, है ना। आपको क्या लगता है मैं अच्छा आदमी है, वही तो। H जो है वो हमारा दिया हुआ है P प्लस का Q प्लस का R अपॉन का 4। अगर कोई सेंट्रॉइड निकालने जाएगा ना तो 4 + 2 6, 6 - 5 1, तो P बचेगा केवल, Q और Q 2Q और -Q, एक Q बचेगा, 2 और 2 4R - R, तो एक ही R तो बचेगा, 3 आ जाएगा. तो ये PQ + R/3 हो जाएगा, सही है, ये आ जाएगा। और O जो है वो आपका ऑलरेडी गिवन है, अल्फा P प्लस का बीटा Q प्लस का गामा R। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में तो ये जो है सेंट्रॉइड, ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो अगर इसने 2:1 रेशियो में डिवाइड किया तो मैं इसको कंपेयर करने जा रहा हूं, P + Q + R डिवाइड बाई 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ अल्फा P प्लस बीटा Q प्लस का गामा R प्लस का 1 टाइम्स P/4 प्लस का P + Q + R/4, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं, P + Q + R डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई 2 + 1। नाउ 3 इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट, यहां से P + Q + R इज इक्वल टू, अगर हमने यहां से P कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा + 1/4 हो जाएगा, Q कॉमन लिया 2 बीटा + 1/4, नहीं 2 गामा + 1/4। क्या आएगा नहीं आएगा ये बाद की बात है, इस स्टेप के बाद कैसे करिएगा ये बताइए। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? दिखा देंगे। सर वो तो कंपेयर कर ऑर्थो देंगे सेंटर आप. दिया हुआ है। क्यों कंपेयर कर दीजिएगा आप, वाई, आपको क्या लगा आप कंपेयर कर दोगे और मैं कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा सर, पता नहीं है ना इंडिपेंडेंट है कि नहीं. हाँ इसलिए तो हम इसको अगले एपिसोड में बताते हैं आपको कि कब कंपेयर करते हैं कब कंपेयर नहीं करते हैं, ये हम अगली क्लास में बताएंगे, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए। सर वहाँ पे क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था। हाँ ऑर्थो सेंटर P + Q + R/4 है, सही तो है। और सरकम सेंटर हमने निकाला बाबू, ऐसे निकाले हैं सरकम सेंटर, देखिए इधर सरकम सेंटर के लिए हम मेहनत किए हैं, 4p - 5p + 2p/3 है ना, Q + Q - Q/3 एंड -3R + 2R + 2R/3। तो ये सॉल्व करके हमारा आया है
p/3 q/3 और r/3, मतलब ये प्लस हो जाएगा, समझे? हाँ सर। है ना? तो ये हमने निकालना है सॉल्व करके। चलिए, तो अगली सर? क्लास में हम, हाँ बोलिए बाबू। सर आज का अभी नोट्स भेज देंगे अभी आप फ्री हैं भेज तो? देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे, अभी भेज देते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।